फीचर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष संज्ञा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो प्रारंभिक कक्षा से लेकर अग्रतर कक्षा तक आपको अपने ज्ञान से रूबरू कराती है। कक्षा 10 के अंतर्गत पद परिचय में इसकी अहम भूमिका है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक उदाहरण, सोहन ने दिल्ली में सुंदर कुतुब मीनार देखी। उपरोक्त वाक्य में सोहन व्यक्ति प्राणी का नाम, दिल्ली स्थान का नाम, कुतुब मीनार वस्तु का नाम, सुंदर एक गुण भाव। इस प्रकार क्रम से व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं, अतः ये चारों संज्ञा हुई। संज्ञा में अगर हम एक शॉर्ट रूप में देखें तो संज्ञा प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे सोहन, कुतुब मीनार, दिल्ली, सुंदर आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक के कुछ ज्ञाता 2 भेद और मानते हैं, जिसमें क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन, सोहन, रमा, गीता, रमन, दीपक आदि। शहरों के नाम दिल्ली, पटना। नदियों के नाम गंगा, यमुना। महादेशों के नाम एशिया, यूरोप। देशों के नाम भारत, जर्मनी। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी। पुस्तकों के नाम गीता, कुरान। ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्रमा। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। और दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आदि। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़, वस्त्र, अन्न, सवारी, सब्जियां, कॉपी, किताब, पेंसिल, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद, क द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन, ख समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन। ये दोनों एक प्रकार से जाति को ही प्रकट करते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में लिया जा रहा है। क द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या पदार्थों का बोध हो, जिन्हें तोला या मापा जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे सोना चांदी आभूषणों के लिए, स्टील लोहा पीतल बर्तनों के लिए, प्लास्टिक खिलौनों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, ऊन स्वेटर आदि के लिए। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में किया जाता है क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते। ख समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, बाकी आप देख सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभावों आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राय, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। क जातिवाचक संज्ञाओं से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से, 5 अवयव से। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञाओं से। कैसे हम जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे पशु, तो पशु का पशुता, लड़का भाववाचक संज्ञा बनी लड़कपन, बाकी आप उदाहरण देख सकते हैं। सर्वनाम से, सर्वनाम अपना, भाववाचक संज्ञा अपनापन या अपनत्व। सर्वनाम स्व और भाववाचक संज्ञा बनी स्वत्व। सर्वनाम आप और भाववाचक संज्ञा आपा, बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। नंबर 3 विशेषण से। विशेषण प्यासा और भाववाचक संज्ञा प्यास। मूर्ख विशेषण, भाववाचक संज्ञा मूर्खता, बाकी आप देख सकते हैं। नंबर 4 क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। पढ़ना क्रिया और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। सजाना क्रिया और सजावट भाववाचक संज्ञा, बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं। नंबर 5 अव्यय से, अव्यय और भाववाचक संज्ञा। दूर अव्यय और दूरी भाववाचक संज्ञा। मना अव्यय, मनाही भाववाचक संज्ञा। निकट अव्यय और निकटता भाववाचक संज्ञा। नीचे अवयव, निचाई भाववाचक संज्ञा। समीप अव्यय, सामीप भाववाचक संज्ञा। शीघ्र अव्यय, शीघ्रता भाववाचक संज्ञा। अव्यय ऊपर, भाववाचक संज्ञा ऊपरी। तेज अव्यय और भाववाचक संज्ञा तेजी। नित्य अव्यय और नित्यता भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद।